फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं भाई लेक्चर नंबर 7। ये अपनी नेक्स्ट यूनिट है। जो अपनी फर्स्ट यूनिट थी वो खत्म हो चुकी है। सेकंड यूनिट अपनी कौन सी है? प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इस यूनिट में अपन बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा लिक्विड होता है। यहाँ पर फ्लूइड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका कि फ्लूइड में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कंप्लीट में हम केवल और केवल लिक्विड की बात करेंगे। फ्लूइड हमारे तीन होते हैं, लिक्विड, गैस और वेपर, लेकिन हम केवल किसकी बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में? ओनली अपन लिक्विड की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिक्विड के द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो भी प्रेशर लगता है हमारे किसी भी कंटेनर पर, किसी भी सरफेस पर, वो सब कुछ देखेंगे हम कि कैसे प्रेशर लगता है, कितना लगता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर के मेजरमेंट कैसे करते हैं, अगर प्रेशर किसी ट्यूब के अंदर है, किसी पाइप में है, तो प्रेशर कैसे मेजर करें। तो ये सारी चीज पढ़ेंगे इसके अंदर। और जो हमारा लिक्विड होता है उसके द्वारा किसी सरफेस पर कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेशर के बारे में। अपन स्टडी करेंगे प्रेशर के बारे में, प्रेशर क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, एक मोटा मोटा ओवरव्यू। क्या है प्रेशर? जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में जो लिक्विड की हाइट है वो है h। किसी हाइट तक हमारा लिक्विड भरा हुआ है। तो ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसके द्वारा ये जो कंटेनर की वॉल है इस पर एक प्रेशर, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, यूनिट एरिया पर एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगता है। ठीक है, मतलब कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा हमेशा, बिल्कुल ऐसे। ठीक, ये लिक्विड भरा हुआ है, ये हमारा सरफेस है। मान लीजिए हमारा जो सरफेस था वो ऐसा होता, इस तरह से होता, अगर सरफेस इंक्लाइंड होता तो कैसे लगता प्रेशर? तो लगता इस तरह से। मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। ठीक है, मतलब प्रेशर जो है कभी भी हमारा लिक्विड का, पहली बात हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक का मतलब जो हमारा लिक्विड है वो रुका हुआ है, फ्लोइंग कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो स्टैटिक कंडीशन में जो हमारा लगेगा प्रेशर हमेशा कितने पर लगेगा? 90 डिग्री पर लगेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा, इस तरह से लगेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है लिक्विड के द्वारा पर यूनिट एरिया पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। P बराबर F अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है। अब इसको हम कैसे मेजर करें? ये जो हमारा प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ये हमारा डिपेंड करता है लिक्विड की हाइट पर, कि कितना ज्यादा लिक्विड है उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। और हम हमेशा कैसे मेजर करेंगे? किसी पॉइंट से। मान लीजिए ये मेरा कोई पॉइंट था, मैं यहां पर प्रेशर देख रहा हूं, तो मुझे क्या देखना है कि इस पॉइंट से ऊपर कितना पानी भरा हुआ है, कितना लिक्विड भरा हुआ है। जितना ज्यादा लिक्विड होगा उस पॉइंट से ऊपर उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। उसको हम एक टर्म के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं ऐसे मैथमेटिकली, dP बराबर रो जी डी जेड, या फिर dP अपॉन डी जेड बराबर रो जी, ऐसे करते हैं अपन। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन होती है, इस तरह से अपन डिनोट करते हैं। तो dP बराबर, मैं भी बता दूंगा आपको, dP इज इक्वल्स टू रो जी डी जेड। ये जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई है ना, ये मैंने लिखवाई आपको स्टैटिक कंडीशन, रुकी हुई अवस्था की इक्वेशन है, कि अगर लिक्विड हमारा साम्यावस्था में रुका हुआ है तो वहां पर फोर्सेस के इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो dP अपॉन डी जेड बराबर रो इंटू जी। यहां पर रो क्या होता है? डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। जी क्या होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। dP, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा काफी बार बता चुका हूं ऑलरेडी, जिस भी चीज के आगे डी लग जाए इसका मतलब है चेंज। डी का मतलब क्या होता है? स्मॉल डी का मतलब चेंज होता है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? चेंज इन प्रेशर। डी जेड, जेड मतलब डेप्थ है यहां पर, तो चेंज इन डेप्थ। तो चेंज इन प्रेशर अपॉन में आ रहा है तो बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू, मतलब इसके सापेक्ष में। चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट, मतलब डेप्थ किसके बराबर होता है? कि प्रेशर में चेंज की वैल्यू हाइट में चेंज की वैल्यू के सापेक्ष में किसके बराबर होती है? डेंसिटी इंटू में 9.81 के बराबर होती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dP बराबर रो जी डी जेड। ठीक है, वैसे यहां पर माइनस आता है, मैं बता दूंगा क्यों आता है, लेकिन मैंने आपको प्लस लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dP बराबर रो जी डी जेड, ये हो गया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आता है? dP, चेंज इन प्रेशर को आप इंटीग्रेशन करोगे डी का, स्मॉल का, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? बड़ा इंटीग्रेट करना, जोड़ते चले जाना। इंटीग्रेशन करेंगे तो P आ गया, डी जेड का रो और जी का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि क्या है? कांस्टेंट है। डी जेड का क्या हो जाएगा?
जेड हो जाएगा। तो P बराबर रो जी जेड बोलो या फिर एच, आप हाइट लेके चलो, एच लेके चलो, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे बार बार कि हाइट है या फिर जेड का मतलब क्या है। तो P बराबर क्या हो गया मेरा, रो जी एच। तो प्रेशर जो होता है हमारा, प्रेशर, ये प्रेशर है, नॉट प्रेशर फोर्स, दोनों में डिफरेंस है भाई। एक तो होता है प्रेशर, आपको बता दूं मैं, एक तो होता है मेरा प्रेशर, और प्रेशर भी क्या होता है, ये होता है प्रेशर, पहले फोर्स, प्रेशर फोर्स, ठीक है। इसको अपन कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये होता है मेरा जो भी फोर्स लग रहा है ना, जितना भी फोर्स लग रहा है वो है मेरा प्रेशर फोर्स, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। एक होता है प्रेशर इंटेंसिटी, इसको अपन स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। इसको प्रेशर इंटेंसिटी बोलो या इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी को शॉर्ट में बोल देते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी को ही बोलते हैं, मतलब स्मॉल पी। और ये क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन में एरिया। कौन सा फोर्स, प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया। तो प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया, ये हमारा क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी या बोला जाए प्रेशर। तो जहां पर भी अपन प्रेशर बोलेंगे ना, उसका मतलब प्रेशर इंटेंसिटी होता है। आपको कुछ ही केस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको प्रेशर इंटेंसिटी लिखा मिलेगा, नहीं अदरवाइज आपको प्रेशर ही लिखा मिलेगा। तो प्रेशर का मतलब आप क्या समझेंगे, प्रेशर का मतलब होता है हमारा प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया, स्मॉल पी से अपन डिनोट करते हैं। तो प्रेशर क्या हो गया मेरा, रो जी एच के बराबर हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जी तो कांस्टेंट होता है और हाइट पर डिपेंड करता है। अब बात आती है भैया ये हाइट कौन सी है, भाई ये हाइट वो है जिस भी पॉइंट पर आप प्रेशर देख रहे हो ना, उस पॉइंट से ऊपर कितना लिक्विड है, ये बात ध्यान रखनी है, नीचे नहीं, ऊपर कितना लिक्विड है, उस लिक्विड की हाइट है हमारी h। मान लीजिए मैं तो इस पॉइंट पर देख रहा हूं प्रेशर कितना है, इस टोटल पूरे जो डेप्थ है वो है 10 मीटर, इस पॉइंट से ऊपर डेप्थ है मेरी 3 मीटर, तो यहां पर h क्या होगा मेरा, 3 मीटर होगा। जिस भी पॉइंट, मान लीजिए मैं थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, इस पॉइंट पर देखना चाह रहा हूं, तो ये टोटल डेप्थ कितनी है, 3 से ज्यादा ही होगी, 4 मीटर है, तो h की वैल्यू है 4 मीटर। तो आपको क्या चीज समझ में आती है, हमें भाई ये समझ में आता है कि जो प्रेशर होता है वो एक तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी का मतलब जितना भारी लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, वो सही बात है, सिंपल सी बात है। और हाइट पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा हाइट होगी, ठीक है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो डेप्थ है, किसी पॉइंट से देखोगे तो लिक्विड की हाइट है, एक ही बात है। जितनी ज्यादा डेप्थ या हाइट होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। और हाइट को कैसे मेजर करेंगे अपन, हमेशा उस पॉइंट से ऊपर जो लिक्विड की हाइट है, पॉइंट ऑफ मेजरमेंट से ऊपर जो भी लिक्विड है उसकी हाइट को अपन h से डिनोट करेंगे, स्मॉल h से। तो ये होती है हमारी स्मॉल है। तो प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब डेंसिटी बोलो, अब भाई रो इंटू जी क्या होता है, पढ़ चुके अपन, गामा होता है, तो मैं इसको गामा इंटू एच भी लिख सकता हूँ, रो जी गामा ही तो होता है। तो अपन कह सकते हैं प्रेशर जो होता है यूनिट वेट पर डिपेंड करता है और एच पर। अरे भैया यूनिट वेट डेंसिटी बात तो एक ही है, जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो यूनिट वेट हो गया, मल्टीप्लाई नहीं किया तो डेंसिटी है। तो हमारा प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, लिक्विड की हाइट पर और डेंसिटी पर, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब कुछ बात आती है प्रेशर से रिलेटेड ही। ये जो इक्वेशन थी मैं आपको बता रहा था, dp अपॉन डी एच बराबर माइनस रो जी होता है। वैसे एक्चुअल में बुक्स के अंदर माइनस रो जी ही लिखा मिलेगा। माइनस रो जी क्यों मिलता है लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो डेप्थ है अपन ऊपर की तरफ मेजर करते हैं। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे आप नीचे गहराई की तरफ जाओगे, देखो आप ये क्या है, आपने यहां पर प्रेशर मेजर किया, कौन से पॉइंट पर मेजर किया आपने प्रेशर, आपने प्रेशर बिल्कुल यहां तक भरा हुआ है, आप इस पॉइंट पर प्रेशर देख रहे हो, इस पॉइंट पर, तो इससे ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं, इससे ऊपर लिक्विड ही नहीं है, तो H जीरो हो गया। बस यहां पर H का ही खेल और कुछ नहीं, H जीरो तो प्रेशर जीरो। इससे नीचे आया मैं इस पॉइंट पर B, ये मान लीजिए 1 मीटर हाइट है, तो यहां पर H की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मीटर, तो प्रेशर की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, सही बात है। C पॉइंट यहां पर है, यहां पर H की वैल्यू कुछ ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई, और ज्यादा। बॉटम पर मान लीजिए ये मेरा F पॉइंट था, इस पर सबसे ज्यादा हाइट हो गई, इसका मतलब इस बॉटम पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा, बॉटम पर होगा।
तो बॉटम पर प्रेशर की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि बॉटम पर हाइट सबसे ज़्यादा है, इसलिए। तो प्रेशर बराबर क्या होगा? रो इंटू जी इंटू में एस। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है लिक्विड की, तो वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब उल्टा सोचें अपन कि जैसे जैसे मैं ऊपर चलता जा रहा हूँ, देखो मतलब मेरी हाइट अगर मैं कहाँ से मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो सब ज़्यादा प्रेशर यहाँ था। ऊपर जाऊँगा तो प्रेशर घट गया और घट गया और घट गया, यहाँ पर और घट गया और घट गया, यहाँ पर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो हो गया। तो प्रेशर का जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाए अपन, तो वो बनता है ऐसा ट्राइंगल। क्यों? टॉप पर जीरो, बॉटम पर मैक्सिमम, रो जी एच के बराबर ही होता है। यहाँ पर कुछ और होगा, तो आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे इसके प्रेशर की वैल्यू सब ज़्यादा यहाँ पर है, इससे ऊपर कम, इससे ऊपर और कम, इससे ऊपर और कम, इससे ऊपर और कम, ऊपर क्या हो गया? जीरो। तो इस वाली इक्वेशन में प्रेशर को अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इसलिए नेगेटिव लिखा है। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रेशर घटता जा रहा है। तो इसमें नेगेटिव अगर आपको कहीं दिखे तो कंफ्यूज मत होना, मैं तो डायरेक्टली पॉजिटिव लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी पी अपॉन डी एच बराबर, भाई मैं ऊपर से नीचे नाप रहा हूँ, ऊपर से नीचे मापूंगा तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो डी पी अपॉन डी एच बराबर रो जी होता है। ये ओरिजिनल इक्वेशन है प्रेशर की इक्विलिब्रियम कंडीशन की। इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, डी पी बराबर रो जी, डी एच लिख सकते हैं अपन इसको, डी एच उधर भेज देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो पी बराबर रो जी एच आएगा, रो जी बराबर गामा होता है। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि प्रेशर किन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब बात आती है हमारी कि जो प्रेशर होता है हमारा, ये कैसी, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर होता है। स्ट्रेस जो होता है हमारा, 100 में मैंने पढ़ाया था आपको, ये मेरा कोई बार है, ठीक है, छड़ है, इसको मैं खींच रहा हूँ, ये भी फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी क्या है? एक कोई क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। ये हम खींच के लगा रहे हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया, वो भी फोर्स पर, लेकिन इसकी जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ऐसे, लेकिन यहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए प्रेशर क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होती है, जबकि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो एक सदिश राशि होती है। जैसे और क्या समझोगे आप? बैलून होता है, बैलून, आप उसमें हवा भरते हैं तो क्या है, आपने उसमें हवा भरी तो चारों तरफ से बढ़ता है। आप बताओ मेरे को, क्या उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? कि आपने हवा भरी, बैलून केवल यूं यूं जा रहा है आगे बस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर स्ट्रेस नहीं, यहां पर क्या होगा? फोर्स तो लग रहा है हमारा, पर यूनिट एरिया बराबर प्रेशर होगा। तो बैलून में क्या है? हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ना कि स्ट्रेस। तो प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारा प्रेशर होता है उसकी कोई डायमेंशन, सॉरी, उसकी कोई भी अदिश राशि होती है हमारी, कोई वो सदिश राशि नहीं होती। तो हम ये सब चीज़ें लिखते हैं वन बाय वन प्रेशर के बारे में, और भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो पहले मैं इसका पूरा ओवरव्यू लिख देता हूँ कि प्रेशर क्या है क्या नहीं। प्रेशर इंटेंसिटी, या शॉर्ट में बोलो प्रेशर, स्मॉल पी, एक ही बात है। ठीक है, इसमें लिखते हैं अपन क्या? लिक्विड द्वारा किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स प्रेशर इंटेंसिटी, या सिंपली क्या बोलते हैं अपन? प्रेशर बोलते हैं, या प्रेशर कहलाता है। यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है भाई, और प्रेशर हमेशा कैसे लगता है? प्रेशर हमेशा
सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, अतः स्टैटिक कंडीशन में लिक्विड द्वारा कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगता। भाई जब टोटली प्रेशर कैसे लग रहा है परपेंडिकुलर, तो कोई कंपोनेंट जब होगा ही नहीं इंक्लाइंड तो शियर स्ट्रेस लगेगा ही नहीं सरफेस। शियर स्ट्रेस तो हमेशा पैरेलल लगता है, शियर स्ट्रेस नहीं लगता। यह प्रेशर लिक्विड के यूनिट वेट व हाइट पर निर्भर करता है। कैसे करता है तो देखो भाई, dP अपॉन dH बराबर रो जी, तो dP बराबर रो जी dH इंटीग्रेटिंग अबाउ dP बराबर इंटीग्रेशन रो जी dH, मतलब P बराबर रो जी H तो P बराबर क्या हो गया अपना गामा इंटू एच। ये यूनिट इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। तो ये अपना आ चुका है, यहाँ साइड में लिख देंगे अपन गामा क्या है। गामा जो है हमारा वो क्या है, गामा बराबर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, और एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड। यहाँ बस काम की चीज़ यही है। अब क्या मैं इसको इतना बोल दूँ कि H बराबर हाइट ऑफ लिक्विड, नहीं, ऐसे काम नहीं। मैं इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूँ जिससे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। इसके आप ऐसा करना, गामा के बारे में लिख लो बस, गामा यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, बाकी H के बारे में इसके नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना। H के बारे में आप इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ H क्या है भाई, H क्या हाइट ऑफ लिक्विड, नहीं, जिस पॉइंट पर आप मेजर कर रहे हो ना प्रेशर को, उस पॉइंट से ऊपर स्थित लिक्विड की हाइट है। उस पॉइंट से ऊपर कितना लिक्विड है उसकी हाइट है H। पॉइंट ऑफ मेजरमेंट से ऊपर स्थित लिक्विड की हाइट है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसे हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर, हमेशा कैसे मेजर करोगे आप इसको, वर्टिकल डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो ये लिखो आप। इसके बाद में और इससे रिलेटेड चीज़ बताता हूँ। देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी क्या, कि dP बराबर रो जी dH दिख रहा है भाई।
तो dp बराबर हो जी dh है। अगर मैं इस इक्वेशन में, मैंने आपको बता दिया dp का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन हाइट, कि जैसे जैसे हाइट चेंज हो रही है प्रेशर भी चेंज हो रहा है। अगर आप हाइट कम कर रहे हो तो प्रेशर भी कम हो रहा है। तो अगर मैं इसमें dh को जीरो कर दूं, मतलब चेंज इन हाइट जीरो कर रहा हूं, मैं हाइट जीरो नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, जीरो चेंज इन हाइट को, कि मैं हाइट में चेंज नहीं कर रहा। मतलब मैं कोई कंटेनर है ना, मेरे पास ये पूरा पूरा रूम है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरे में, तो मैं हाइट में चेंज नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं कि वहां पर, यहां जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से 1 फीट इधर तरफ देख रहा हूं, तो बॉटम से मैं 1 मीटर की ऊंचाई पर देख रहा हूं, इस पॉइंट पर भी बॉटम से 1 मीटर ऊंचाई पर देख रहा हूं। मतलब मैंने क्या है, हाइट चेंज नहीं करी, मैं केवल हाइट चारों तरफ मैं क्या रख रहा हूं, सेम रख रहा हूं, और मेजर कर रहा हूं प्रेशर को। ठीक है, तो चेंज इन हाइट, तो उस हाइट पर जब मेरा ये क्या है, डी एच है जीरो, डी एच का मतलब आप हाइट जीरो मत समझ लेना, डी एच का मतलब है चेंज इन हाइट जीरो है। मैं हाइट को जो चेंज है उसको जीरो कर रहा हूं, मैं हाइट को जीरो नहीं कर रहा। कि मतलब यहां पर भी मेरी हाइट 1 मीटर, मैंने जहां पर मैं मेजर कर रहा हूं, जिस पॉइंट पर मेजर कर रहा हूं वो पॉइंट ऑफ मेजरमेंट सेम रख रहा हूं। यहां पर भी मैं क्या देख रहा हूं, 1 मीटर हाइट पर देख रहा हूं प्रेशर को, वहां पर भी 1 मीटर हाइट पर देख रहा हूं, यहां पर भी 1 मीटर हाइट पर, तो चेंज इन हाइट जीरो रख रहा हूं मैं, कोई हाइट में चेंज नहीं है, सारी जगह में केवल 1 मीटर हाइट पर प्रेशर को देख रहा हूं। जब ये वाली वैल्यू जीरो है, डी एच जीरो है, तो डीपी की वैल्यू क्या होगी, जब ये जीरो है तो जीरो गुणा जी इंटू ये, तो टोटल टर्म जीरो आ गई, तो ये तो हमारा डीपी बराबर क्या हो जाएगा, डीपी बराबर जीरो हो जाएगा। मतलब जब मेरा डी एच जीरो है, चेंज इन हाइट जीरो है, चेंज इन प्रेशर जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, जब आप हाइट में चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब सेम लेवल पर प्रेशर को मेजर कर रहे हो, तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डीपी चेंज जीरो है, डीपी का मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, प्रेशर में चेंज जीरो है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट वही है। तो सेम हाइट पर, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, कि सेम हाइट पर प्रेजेंट सभी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना, वो किससे मिला मेरे को, इससे, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखवाई, नहीं तो मैं चाहता ना तो आपके लिए इतना सारा काम की चीज नहीं थी, आपके लिए केवल ये काम की थी, P बराबर रो जी एच, और आपने देखा होगा हर कोई बस इतना बताता है P बराबर रो जी एच होता है, रो जी बराबर गामा होता है, P बराबर गामा एच हो गया। ठीक है, तो मेरा मकसद जो था ये लिखवाने का वो केवल ये था, क्योंकि ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। तो आप इतना लिखो, इसके नीचे उतार देना ये। अब मैं इसे मिटाता हूँ, इससे नीचे की जो बातें हैं मैं लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूं भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ डी एच बराबर जीरो, फ्रॉम इक्वेशन 1 पूरा लिख देता हूं पहले इक्वेशन, डी पी बराबर रो जी डी एच, इफ डी एच बराबर जीरो, अगर डी एच मेरा जीरो हो गया, देन डी पी बराबर रो इंटू जी इंटू जीरो, रो जी जीरो, तो डी पी भी मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। जब ये जीरो है तो ये भी मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। जब डी पी मेरा जीरो है तो चेंज इन प्रेशर, डीपी का मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर। आप इसका मतलब लिख देना, साइड में लिख लेना आप ये चीज़, तो अपने याद रखने के लिए डीपी का मतलब क्या है, डीएच का मतलब क्या है, इस तरह से लिख लेना। डीपी का मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर, और डीएच का मतलब क्या है, चेंज इन। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया जब ये जीरो है तो ये भी जीरो है, इसका मतलब क्या है, अतः स्पष्ट है कि सेम हाइट पर प्रेजेंट सभी पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू, भाई चेंज जीरो है मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आप कि
क्यों है? बिकॉज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 0। ये 0 है, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैं इसे मिटाता हूं, इसको उतार लेंगे आप सब। अब देखो, और प्रेशर से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें सारी यही बता देता हूँ। दो चीज़ तो ये हो गई, आपको समझ में आ गया प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, और सेम हाइट पर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर 0 मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने आपको बता दी है, तो आप ये देखो, मैं डिफरेंट कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है। एक तो मेरा कंटेनर ये है, बॉटम सबका सेम रख देता हूँ मैं। इसकी शेप तो ऐसे है V, और इसकी शेप है इन्वर्टेड V। इसकी थोड़ी सी बना देता हूँ बॉटम को बड़ा, और टॉप का डायमीटर छोटा। इसमें टॉप का बड़ा, बॉटम का छोटा। ठीक है, और एक मैं ऐसी भी शेप दे देता हूँ एक। तो सबका बॉटम सेम है, और लिक्विड, ये लिक्विड का लेवल भी चलो सेम रख देते हैं। लिक्विड का लेवल है हमारा सेम, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, सब में सेम है। ये किसका सिंबल होता है भाई? ये होता है लिक्विड की, ठीक है। सबकी हाइट सेम है, मतलब मैं इसको h लिख देता हूँ, हाइट h है। इसका जो डायमीटर है वो है, ये मान लो ये तो मेरा कंटेनर है A B C, ये D पॉइंट है E F, ये मैंने बॉटम पॉइंट को डिनोट कर दिया। यहाँ पर बॉटम पे कोई पॉइंट है A, सबके नाम दे दिए A B C D E। और इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इसका डायमीटर तो अलग है, इसका डायमीटर अलग है, ये तो आपको दिख ही रहा है, इसमें तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, इसका डायमीटर अलग है, इसका मान लीजिए 10 mm है, ये अपना 100 mm, ये ऊपर 10 है नीचे 100 है, ये ऊपर 100 नीचे 10, ये 10 100 100 10 10, लेकिन शेप अलग। तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि सभी के अंदर शेप अलग अलग है सबकी, 1 2 3 4 5 6, सबकी शेप अलग है, ठीक है भाई। सबका डायमीटर अलग है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 में से सबसे ज्यादा प्रेशर किस पॉइंट पर होगा? ए पर, बी पर, सी पर, सारे पॉइंट बॉटम में, ए पॉइंट बॉटम में। तो इन सभी कंटेनर में अलग लिक्विड भरा हुआ है, हाइट लिक्विड की सेम है। सभी कंटेनर में अगर मैं पूछूं कि बताओ प्रेशर किस में ज्यादा होगा, तो फिर 99 तो बोलेंगे भैया इसमें होगा, कुछ बोलेंगे इसमें होगा, कुछ कहेगा नहीं सर इसमें होना चाहिए, नहीं नहीं सर इसमें होगा, सर हो सकता है इसमें हो, इसका तो कोई नाम लेगा ही नहीं, इन दोनों का रेयर, इसका नाम तो ज़्यादा लेंगे, इसका नहीं। तो मैंने पूछा आपसे ज़्यादा प्रेशर किस में होगा, नहीं सर इसमें होगा, नहीं। अब कुछों के दिमाग में आ रहा होगा सर प्रेशर तो सब में सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर कुछों के दिमाग में ये बात आ रही है कि प्रेशर सेम होगा, तो वो लोग इमेजिन करें कि मैंने उनके सर पे क्या किया, एक मटकी रख दी पानी भर के, हाइट 10 सेंटीमीटर पानी भरा है, ठीक है, और डायमीटर, मटकी छोड़ो, कोई बर्तन रख दिया जो सिलेंड्रिकल है, ऐसे पतीला टाइप का सा, 10 सेंटीमीटर उसमें हाइट है पानी की, मैंने सर पे रख दिया। उसका डायमीटर मान लीजिए आप 100 सेंटीमीटर डायमीटर है, मतलब ये इतना मान लीजिए। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने कोई दूसरा, उसी व्यक्ति के सर पे मैंने दूसरा पतीला रखा, उसमें पानी की हाइट सेम रखी 10 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने डायमीटर कर दिया उसका कितना, 1000 सेंटीमीटर, मतलब 10 मीटर रख दिया, कितना बड़ा हो गया।
तो आपके अकॉर्डिंग तो भैया दोनों पे प्रेशर आपके सर पे बराबर आना चाहिए। अब आप प्रैक्टिकली बताओ कि दोनों ही केसेस में आपके सर पे प्रेशर बराबर रहेगा क्या? बराबर रहेगा क्या? आप दोनों चीज़ों में बराबर आप झेलोगे क्या? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा नहीं सर बराबर तो नहीं होगा। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअल में कि बराबर होगा प्रेशर सभी केसेस में या फिर ज़्यादा कम होगा, क्या चक्कर है? तो आपको मैं बता दूं। और पतीला वाला केस सर वाला जिसमें 100 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो भाई देखो सारे केसेस चाहे पतीला 100 सेंटीमीटर हो, चाहे 1000 सेंटीमीटर हो, चाहे 1,00,000 सेंटीमीटर हो, पानी की डेप्थ सेम है तो प्रेशर आपके सर पे बराबर लगेगा। मैंने क्या बोला? प्रेशर आपके सर पे बराबर लगेगा। स्टार्ट में आपको बहुत बोल्ड आवाज में बोल रहा था कि प्रेशर जो होता है वो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। और प्रेशर फोर्स क्या होता है वो आप निकालो यहाँ से, प्रेशर इनटू में एरिया। तो प्रेशर तो क्या होता है कि यूनिट एरिया पर लगा फोर्स कहलाता है प्रेशर। और जो आप सोच रहे हो ना कि सर 100 सेंटीमीटर का तो इतना अपना पानी का जो जोर पड़ रहा है मेरे सर पे, इतना जोर का मतलब क्या है? फोर्स होता है हमेशा। ज़्यादा जोर मतलब ज़्यादा फोर्स। और 1000 सेंटीमीटर वाले का ज़्यादा जोर पड़ेगा तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है। कौन सा? कैपिटल पी की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर फोर्स दोनों केसेस में डिफरेंट रहेगा और इन सब में भी प्रेशर फोर्स डिफरेंट रहेगा, लेकिन प्रेशर की बात करें तो वो भैया सेम रहेगा। अब बात क्लियर है क्या? नहीं, क्योंकि प्रेशर तो मेरा किस पे डिपेंड करता है? रो जी एच, केवल डेंसिटी और हाइट पर। जी तो कोई बात ही नहीं है। तो सब में अगर लिक्विड सेम भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो रो सेम है, जी सेम है, बात रहेगी एच की। एच आपने सेम बोल ही दिया, तो ये तीनों चीज सेम है तो पी भी सेम रहेगा। लेकिन पी जो हमारा कैपिटल पी है ये डिपेंड करता है स्मॉल पी पे। स्मॉल पी और एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो स्मॉल पी जो है हमारा वो तो हो गया सेम, लेकिन एरिया तो सबका अलग अलग है। इसका कम है डायमीटर, इसका उससे ज़्यादा है, इसका अलग, इसका सबका एरिया अलग अलग है। तो सब में प्रेशर फोर्स की वैल्यू सब में डिफरेंट रहेगी, लेकिन प्रेशर की बात करें या फिर बोला जाए प्रेशर इंटेंसिटी सभी के अंदर सेम रहेगी। तो अब बात क्लियर है। तो ये प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना है जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद में नीचे आप ये डायग्राम बना लेंगे। अभी वही अपना पॉइंट चल रहा है, मेन हेडिंग प्रेशर ही चल रही है। इसके नीचे अपन लिखेंगे क्या? डिफरेंट शेप व सेम लिक्विड हाइट वाले, सेम लिक्विड और सेम हाइट वाले कंटेनर में प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। अतः प्रेशर कॉमा कंटेनर की शेप व साइज पर निर्भर नहीं करता है। शेप साइज पर निर्भर नहीं करेगा भाई। प्रेशर केवल किस पर डिपेंड करेगा? कि हाइट पर निर्भर करेगा ओनली, ठीक है ना। और प्रेशर फोर्स वो करेगा शेप पर, साइज पर वो डिपेंड करेगा प्रेशर फोर्स, लेकिन प्रेशर डिपेंड नहीं। तो आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ पास्कल लॉ के बारे में। मैं इसे मिटाता हूँ, अपन बात करेंगे पास्कल लॉ के बारे में। पास्कल्स, इसको भी देख लेते हैं भाई, पास्कल लॉ क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है।
एक्चुअल हम प्रेशर की स्टडी पास्कल लॉ के बिना कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया ना, देखो ये जो कंटेनर था ना, कंटेनर, ठीक है। अब आपके दिमाग में तो आ रहा होगा सर जो लिक्विड है ऐसे, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आया नहीं आया, आप खुद ऑब्जर्व करना, पानी भरा हुआ है तो आप सोच रहे होंगे कि सर पानी के द्वारा फोर्स जो लग रहा है वो सर ऐसे क्यों लग रहा है, यूं। कि आप तो यूं बता रहे हो सर कि ये जो सरफेस है, मान लीजिए ऐसे मेरा डब्बा है, पानी यहां तक भरा हुआ है, तो पानी का फोर्स इस पर यूं लग रहा है, यूं, मतलब प्रेशर जो लग रहा है ऐसे। नीचे वाला तो समझ में आता है कि बॉटम पर जो प्रेशर है, प्रेशर का वेट के बराबर ही तो होगा भाई। अगर मैं कहूं कि यहां पर कितना फोर्स लग रहा है, जितना पानी भरा हुआ है उतना वेट, वो वेट ही तो क्या है, फोर्स है। वेट मतलब फोर्स, टोटल वेट क्या है, वेट ही तो हमारा फोर्स है। फोर्स क्या है, वेट के बराबर है, तो फोर्स अपॉन एरिया, मतलब वेट अपॉन एरिया कर देंगे तो प्रेशर आ गया। बॉटम की बात करता हूं तो यही तो बात है। तो बॉटम पर तो मेरे को समझ में आता है कि अगर मेरा पेंदा ये है तो इससे ऊपर जितना भी लिक्विड का टोटल वेट है उतना ही फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स लग रहा है बॉटम पे। यहां पर भी उतना लग रहा है, ये बात मुझे समझ में आती है। अगर कोई प्लेट मेरी यहां पर रखी होती हॉरिजॉन्टल, तो उस प्लेट पर कैसा फोर्स लगता, कितना फोर्स लगता, इससे ऊपर जितना लिक्विड है उसके वेट के बराबर लगता है। ये बात ही मेरे को समझ में आती। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन इस लिक्विड जो भरा हुआ है उसके कारण ऐसे क्यों लग रहा है फोर्स। ये कौन बताता है, ये बताता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि किसी भी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में, एक पॉइंट तो हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डी एच इज इक्वल टू जीरो, देन डी पी इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर सेम हाइट पर स्थित सभी पॉइंट पर, हाइट सेम होनी चाहिए यहां से एच, उस पर जितने भी पॉइंट है 1 2 3 सभी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और वो तो हमें यही समझ में आया कि प्रेशर की वैल्यू ऐसे इतना लग रहा सभी पर, नीचे की डायरेक्शन में। पास्कल लॉ क्या कहता है कि सेम पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। किसी पॉइंट पर कौन सी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में। ये नहीं कि केवल यूं ही लग रहा है, सबका मतलब पॉइंट फिक्स हो चुका है। ये मान लीजिए पूरे में पानी भरा हुआ है, ये पॉइंट फिक्स हो गया, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकालूंगा मैं, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालूंगा इस पॉइंट से ऊपर कितना लिक्विड है। तो मान लीजिए इस पॉइंट से ऊपर जो लिक्विड भरा हुआ है टॉप लेवल, वो है 3 मीटर। तो मैंने इस पॉइंट पर प्रेशर निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, P बराबर रो जी एच। रो कितना होता है पानी का, 1000 किलोग्राम, 9.81 इंटू में एच कितना है 3 मीटर। ये मैंने प्रेशर की वैल्यू निकाल ली। तो ये जो प्रेशर मेरा निकल चुका है, तो वो प्रेशर ऐसे नहीं लग रहा है। आप सोच रहे हो कि केवल इस पॉइंट पर केवल डाउनवर्ड लग रहा है, नहीं। वो वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, तो वो पॉइंट देखो, ये था ये पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट। इससे ऊपर टोटल हाइट कितनी पानी की, h बराबर 3 मीटर। तो मैंने इस पॉइंट पर प्रेशर निकाला, ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, 30,000, ठीक है। तो भाई ये टोटल प्रेशर की वैल्यू जो आ रही है, ये आपको लग रहा है कि सर ये ऐसे लग रहा है, नहीं। पास्कल लॉ कहता है किसी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। आपने प्रेशर निकाले, प्रेशर मेरा 30,000 आया है, तो इस पॉइंट पर चाहे मैं देखूं ऐसे लग रहा है या ऊपर की तरफ या ऐसे ऐसे, इस पॉइंट पर सारी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में देखोगे, लेकिन पॉइंट फिक्स है, कितनी रहेगी 30,000, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सभी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू क्या है मेरी, कांस्टेंट हो चुकी है। कौन से पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। इसका मतलब अगर मैं कहूं ना कि इस पॉइंट पर, इस वाले फेस पे, इस पॉइंट पर, इस वाले फेस पे कितना प्रेशर लग रहा है 30,000। इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 30,000, नीचे की तरफ 30,000, इधर की तरफ 30,000, हर जगह हर डायरेक्शन कितना लगेगा 30,000 ही लगेगा। अब आपको समझ में आया कि जो प्रेशर होता है इस दीवार पर, अपन इस डायरेक्शन में भी क्या होता है, वही होता है, कितना, रो जी एच, जो हाइट होती है उसके बराबर ही होता है। तो ये किसने बताया हमको, पास्कल ने। तो ए पॉइंट पर अगर प्रेशर बताएंगे अपन, तो क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी डायरेक्शन में। इस तरह से मैंने इसको डिनोट कर दिया है। तो अपन लिखते हैं इसमें, इस नियम के अनुसार किसी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में
प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, सभी डायरेक्शन प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। ये होता है हमारा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।